संक्षिप्त महाभारत के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडवों की बढ़ती प्रसिद्धि की वजह से दुर्योधन उनसे जलने लगा। वह उनसे जल बुनकर वह धृतराष्ट्र के पास आया, जहां उसने धृतराष्ट्र को पांडवों को वर्णावत भेजने के लिए उकसाया, जिससे धृतराष्ट्र ने पांडवों को वर्णावत भेजने की आज्ञा दे दी। और यह सुनकर दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने के लिए अपने मंत्री पुरोचन को पांडवों से पहले ही वर्णावत भेज दिया। इसलिए इन सबसे बचाने के लिए विदुर जी ने पांडवों को गुप्त संदेश दिया और फिर पांडव भी वर्णावत की ओर आगे बढ़ने लगे। अब आगे वैश्वपायन जी ने जन्मेजय को बताया कि जब पांडव वर्णावत पहुंच गए तब लगभग 10 दिनों बाद पुरोचन ने उन लोगों को उस सुंदर पर अमंगल भवन में ठहराया जहां पुरोचन उन सभी को मारने वाला था। इसके बाद युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीम से कहा कि भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना है। घी, लाख और चर्बी के मिश्रित गंध से यह पता चलता है कि शत्रु के कारीगर ने बड़ी चतुराई से सन, राल आदि से इस भवन का निर्माण किया है। अतः इस बात को विदुर जी ने पहले ही टाल लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे गुप्त संदेश दिया था। यह सुनकर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग पहले ही अपने स्थान पर क्यों ना लौट चलें। पर इस पर युधिष्ठिर ने ना करते हुए कहा कि हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जान बचाकर यहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं और गए तो दुर्योधन के गुप्तचर हमें कहीं भी मार सकते हैं। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ केवल हमें पुरोचन से खतरा है और किसी से नहीं। और रही बात हम लोगों की सुरक्षा की, तो हम लोग यहाँ रहकर वन में घूम फिर कर रास्तों का पता लगा रखेंगे और सुरक्षित सुरंग बन जाने पर यहाँ से भाग निकलेंगे ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले। फिर एक सुरंग खोदने वाला जो विदुर का विश्वास पात्र था, उसने पांडवों के पास आकर कहा कि मैं खुदाई के काम में बड़ा ही अच्छा हूँ और विदुर जी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। पुरोचन जल्द ही आग लगाने वाला है, इसलिए आप सब बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर युधिष्ठिर ने खाई की सफाई के बहाने घर के बीचों बीच एक बड़ी सुरंग बनवाई और उसमें जमीन के बराबर ही दरवाजा लगवा दिया। पुरोचन उस भवन के दरवाजे पर ही रहता था, इसलिए सुरंग का मुंह बंद रखा गया ताकि उसे कुछ पता न चले। अब लगभग पूरे 1 साल बाद पुरोचन को लगने लगा कि पांडवों को उसके षड्यंत्र की कोई खबर नहीं है और यह वह सोच सोचकर मन ही मन खुश होने लगा। जिसे देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि पापी पुरोचन को हम पर पूरा विश्वास हो गया है कि हमें कुछ भी पता नहीं है, अतः अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। फिर युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोज करवाया और जब सब लोग खा पीकर चले गए तब संयोगवश वहाँ एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने के लिए आई। वे सभी नशे में मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर वहीं लक्षा भवन में सोते रहे। इसके बाद अब तक सब लोग सो चुके थे। आंधी भी चल रही थी और भयंकर अंधेरा था। फिर भीम उस स्थान पर गए जहाँ पुरोचन सो रहा था और वहाँ जाकर सबसे पहले भीम ने भवन के दरवाजे पर आग लगा दी। फिर चारों तरफ आग भभका दी। देखते देखते हवा के प्रभाव से आग भड़क उठी और विकराल लपटों ने भवन को अपनी चपेट में ले लिया। फिर पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ उस सुरंग के अंदर चले गए। फिर सुरंग के अंदर से बाहर निकलकर पांडव एक वन में पहुंचे, पर नींद और डर के मारे वे सब लाचार हो गए। तब भीम ने कुंती को अपने कंधे, नकुल और सहदेव को गोद में और अर्जुन व युधिष्ठिर को अपने हाथों का सहारा देकर बड़ी तेजी से गंगा के तट पर पहुंचे, जहां विदुर के एक और विश्वास पात्र ने उनके लिए एक नाव तैयार कर रखी थी, जिसपे वे सभी बैठकर गंगा के पार चले गए।